हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, किस कॉलम में क्या भरना है, कहाँ कौन सी गलती नहीं करनी है, किस लेटर में भरना है और कैपिटल लेटर में भरना है कि स्मॉल लेटर में। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं देने वाला हूँ, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में क्लास 8 से क्लास 12 तक की सारी जानकारी और वीवीआई प्रश्नों का उत्तर और मॉडल सेट का सोल्यूशन इस चैनल में प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ऊपर में यहाँ लिखा गया है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसको आप लोग को नहीं भरना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिर्फ काला पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है, काला पेन का, ठीक है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ अपना नाम लिखना है इंग्लिश बड़े लेटर में, ठीक है, बड़े लेटर में यानी कैपिटल लेटर में यहाँ अपना नाम लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ डेट लिखना है, ठीक है, डिजिट में लिखना है, मंथ फिर लिखना है डिजिट में, फिर ईयर भी जो है डिजिट में लिखना है। फिर अगर ऑप्शन नंबर 3 में आइए, यहाँ कॉलम नंबर 3 में जेंडर, अगर आप लड़का है तो मेल पर टिक कीजिएगा और लड़की है तो फीमेल पर। ऑप्शन नंबर 4 में जो यहाँ आया है कॉलम नंबर 4 में दिव्यांग, अगर आप फिजिकली दिव्यांग है यानी कि फिजिकली हैंडिकेप्ड है, यानी कि अगर आप जो है विकलांग है तो आप अगर ब्लाइंड में आते हैं तो ब्लाइंड पर टिक कीजिएगा, यानी कि अगर आप अंधा है तो अंधा पर टिक कीजिएगा। और अगर आप विकलांग नहीं है तो नन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, नन पर यहाँ टिक कर दीजिएगा, क्लिक करना यानी कि टिक करना, तो यहाँ नन पर आप टिक कर दीजिएगा। कास्ट की बात करें, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लिखा होगा, अगर आप BC2 है तो BC2 पर टिक कीजिएगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में तो जनरल पर टिक कीजिएगा, SC में है तो SC में टिक कीजिएगा, ST में है तो ST में, और BC1 में है तो BC1 में टिक कीजिएगा। रिलीजियन की बात करें, कॉलम नंबर 6 में देखिए, अगर आप हिंदू है तो हिंदू पर टिक कीजिएगा, इस्लाम है तो इस्लाम पर टिक कीजिएगा, सिख है तो सिख पर, क्रिश्चियनिटी है तो अगर क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, ठीक ना, तो क्रिश्चियन पर आप टिक कीजिएगा। नेशनलिटी तो सबका इंडियन होगा, ठीक है। स्टूडेंट आधार नंबर, यहाँ अपना आधार नंबर डिजिट में भरना है, ठीक है, 12 अक्षर का होता है वो, 12 डिजिट का। उसके बाद एरिया, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन पर टिक कीजिएगा, अगर आप गांव वाले स्टूडेंट हैं तो रूरल पर टिक कीजिएगा, गांव वाले स्टूडेंट हैं तो रूरल पर टिक कीजिएगा। फिर मदर्स नेम यहाँ भरना है कैपिटल लेटर में इंग्लिश से। फिर यहाँ नीचे कॉलम नंबर 11 में फादर्स नेम भरना है। फिर कॉलम नंबर 12 में देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ विलेज भरना है, पहले एक कॉलम में V लिखना है, फिर I, फिर एक कॉलम में L, फिर एक कॉलम में L, फिर एक कॉलम में बड़ा A समय बड़ा, और फिर G, फिर E, उसके बाद डैश देखिए अपना गांव का लिखना है नाम, फिर पोस्ट लिखना है, फिर अपना प्रखंड और जिला लिखना है। अगर यहाँ जगह बची तो स्टेट भी झारखंड लिख देना है, ठीक है, और ब्लॉक अपना लिख देना है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट भी अपना लिख देना है, स्टेट झारखंड भरिएगा। ये पिन नंबर, यहाँ जो आपका पिन कोड नंबर है उसको भर दीजिएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, जिससे जो मोबाइल नंबर आपका चालू है जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ भर दीजिएगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, अगर आप बड़े मोबाइल यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर के कॉर्नर में जाकर आप ईमेल आईडी देख सकते हैं अपना, और ईमेल आईडी भी यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, यहाँ ईमेल आईडी भी भर सकते हैं। उसके बाद अब 19 नंबर में आइए, 19 नंबर में कॉलम में दिया है क्लास 10 पासिंग डिटेल्स, यानी कि क्लास 10 आप पास किए हैं उसका कुछ डिटेल्स यहाँ फिल करने बोल रहा है। तो ये नंबर में बोल रहा है नेम ऑफ बोर्ड या काउंसिल, अगर आप जैक से पास किए तो यहाँ जैक भरिएगा, ठीक है, जैक। ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ 2023 में पास किए तो 2023 भरिएगा, ठीक है। रोल कोड अपना भरना है 10 क्लास का, रोल नंबर ये सब एडमिट कार्ड से देख के भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी भरना है आपका एडमिट कार्ड से देखकर, आपका जो क्लास 10 का एडमिट कार्ड है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन का डिटेल्स, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन, आप किस दिन एडमिशन करवाए थे क्लास 11 में उसको यहाँ भरना है। ये आप अपने क्लास टीचर से संपर्क कीजिएगा, स्कूल के टीचर से, वो सारी चीज़ आपको बता देगा, ठीक है। सेक्शन भी बता देगा, आपका रोल नंबर अगर आप जानते तो रोल नंबर भी भरिएगा, या तो क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पेज की ओर। दूसरा पेज में कॉलम नंबर 21 में दिया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो इंग्लिश पर टिक कीजिएगा, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी पर टिक कीजिएगा, या बंगाली में देना चाहते हैं तो बंगाली पर टिक कीजिएगा, उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू में टिक कीजिएगा, या उड़िया भाषा में देना चाहते हैं तो उड़िया में टिक कीजिएगा। अब कैटेगरी, तो कैटेगरी रेगुलर ही होगा। आप फैसिलिटी, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स पर टिक कीजिएगा, कॉमर्स लिए तो कॉमर्स पर टिक कीजिएगा, साइंस लिए तो साइंस पर टिक कीजिएगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पूरा कॉलम दिया है कोर, मातृभाषा, इलेक्टिव, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3, एडिशनल, ये आप अपने आर्ट्स के टीचर से पूछ के जो आप रखे हैं एडमिशन के दौरान, आप जो जो सब्जेक्ट भरे हैं सेम वही सब्जेक्ट को यहाँ भरना है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स में एडमिशन कराते हुए क्लास 11 में एडमिशन जिस टाइम आप करा रहे थे उस टाइम फॉर्म में क्या भरे थे, कौन कौन सा सब्जेक्ट भरे थे उसको यहाँ लिखना है। और अगर आप साइंस के हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं तो कोर में आप अपना जो रखे हैं एडमिशन के दौरान आप जो सब्जेक्ट भरे थे सेम वही सब्जेक्ट को यहाँ भरना है,
ठीक है। अधिकतम आपको 6 सब्जेक्ट भरना है, और नहीं तो आप 5 सब्जेक्ट भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोर में आप इंग्लिश कोर भरिएगा, मातृभाषा छोड़ दीजिए। कंपल्सरी 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा। ऑप्शनल 1 में अगर आप मैथ रखें तो मैथ, अगर बायो रखें तो बायो भरिएगा। ऑप्शनल 2 में यहाँ आपको जो है कंप्यूटर साइंस भरना है, आप फिर इकोनॉमिक्स जो आप लिए हैं, और एडिशनल में अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी भर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो स्पेस दिया है स्टूडेंट्स फोटोग्राफी। यहाँ अपना एक फोटो लगा देना है, जो हाल फिलहाल खिंचाए हैं, जो फोटो बनवाए हैं वही फोटो यहाँ लगवा देना है। ड्रेस के साथ रहे तो बहुत अच्छा होगा, बिना ड्रेस वाला भी चलेगा, ठीक है। और सफा फोटो रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर, जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ सिग्नेचर करेंगे। अगर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो हिंदी में सिग्नेचर कीजिएगा, या फिर इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में कीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपने माता पिता से सिग्नेचर करवाइएगा, सिग्नेचर ऑफ फादर एंड मदर, ठीक है। यहाँ अगर आपके पिता है तो पिता से सिग्नेचर करवाइएगा, या माता है तो माता से सिग्नेचर करवाइएगा। अगर वो सिग्नेचर करने नहीं जाते तो ठेपा मारने जानते तो ठेपा भी मरवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फॉर्म आपका पूरा भरा जाएगा। ये फॉर्म भरने के बाद अभी आप वीडियो स्किप करके नहीं जाइए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या लगेगा वो जान लीजिए। आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा इसके साथ, ठीक है। बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा इसके साथ, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति आवासीय का फोटोकॉपी इसके साथ लगेगा। साथ ही साथ क्लास 10 का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी और आपका मार्कशीट का फोटोकॉपी इसमें लगेगा। और अगर और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, और इसमें हम सारी चीज़ आप लोग को जो है डिक्लेयर कर दी है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सअप में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से। तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ VVI प्रश्न और मॉडल सेट और सारी अपडेट आप लोग को हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।